सब बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में। और हमारे साथ इस बहस में मौजूद है मुंबई से मशहूर उचक के बेहतरीन एक्टर, वसईपुर से श्री मनोज वाजपेयी साहब। नमस्कार। 4084 से श्री के मेनन जी और रन से श्री विजयराज जी और सोसाइटी के बदनाम उचक के श्री मशहूर गुलाटी जी और श्रीनगर बम्पर। श्रीनगर मतलब? श्रीनगर मतलब तो जोरदार तालियां प्लीज। एक मिनट, आपने कहा कि बेहतरीन एक्टर मनोज वाजपेयी वासेपुर जी के बारे में, मैंने उनको कभी एक्टिंग करते देखा ही नहीं। ये क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपने इन्हें नहीं देखा? नहीं। अरे गैंग्स ऑफ वसीपुर फिल्म में वो एक औरत को कपड़े धोते हुए ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं कि अगले सीन पे उस औरत के 2 बच्चे हो जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, हेलो पुलिस कमिश्नर, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको सस्पेंड करा देना है। हिम्मत है तो फोन उठाओ। अब पहल जारी जा रही है। कंदू तू, मैं पिछले 1.5 घंटे तेरी बकवास सुन रहा हूँ, मुझे लगा कोई ढंग की बात करेगा। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सर पे बर्फ रख के बैठा हुआ था। मैं अगर ठंडे दिमाग से इसकी बात सुनूं शायद पसंद आए। मुझे एक भी बात पसंद नहीं आई। अथू मेरे को पसंद ही नहीं आया कुछ। मैं कहता हूँ बहुत सारे मेहमान आए हुए, वाजपेयी साहब, मेनन साहब आए हुए, हाथ रहने दो, आपका टूटा हुआ है। विजयराज साहब, मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपकी एक वो जो रन फिल्म, जिसमें आप दिल्ली में एक गंदे नाले में गिर जाते हैं। उसमें ये गिर जाते हैं, नाला इतना गंदा था, इनके सारे कपड़े काले हो जाते हैं। कपड़े नहीं, सॉरी, कपड़े आपने पहने थे, बॉडी काली हो जाती है। बस आप ये समझ लो कि जितना गंदा वो नाला था, उससे ज्यादा गंदा इसका मुंह है। पसंद नहीं आया मेरे को। साहब प्लीज। मैंने सही कहा कि नहीं सही कहा, बताओ। एकदम मैं एग्री करती हूँ आपकी बात तू से। एग्री ना कर, तूने सुबह चारा खाया, तू जुगाली कर। कृपया प्लीज प्लीज चुप रहिए। आज की हमारी बहस का मुद्दा है कि फिल्में लोगों की लाइफ से इंस्पायर होकर बनती हैं या लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। हमारे मेहमान जी, आपका क्या कहना है प्लीज? देखिए, कभी कभी क्या है, लोगों को देख करके हम लोग ऑब्जर्व करके कर लेते हैं। हाँ जी। और कभी कभी जो है हम लोगों के देखने के बाद कुछ उसका असर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से इंस्पायर होके ही फिल्में बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पान सिंह तोमर हो गई, क्या बात है, भाग मिल्खा भाग हो गई, मिर्जिया हो गई। आई एग्री विद माई कोलीग। यस। मेरी लाइफ के ऊपर ही 35-40 फिल्में इंस्पायर होके बन चुकी हैं, आपको पता है? जैसे 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 कोई भी ऑपरेशन का सीन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके कहता कि हम मरीज को बचा नहीं सके, वो मेरे से तो इंस्पायर है। अच्छा, मैं बताता हूँ इसकी कौन सी फिल्म आई थी। एक फिल्म आई थी कब्रिस्तान का आशिक, या उसमें इसको मेन एज ए आशिक ऑफर हुआ था रोल। उसमें जो चुड़ैल बनी थी बहुत गंदी लड़की थी, मेरे को पसंद नहीं आई। उसने इसे किसिंग सीन करने से मना कर दिया। नहीं तो आज मेरा भाई स्टार होता, आपके पास कुर्सी लगा के बैठा था। अरे यार, मुंह बड़ा खराब है। क्या बात है? रोडे, मेरे को एक बात समझ आया कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरी तारीफ कर रहा है? मैंने बेइज्जती की है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे पृथ्वी लोक पे काफी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। जैसे कि भैंस होती है, सांड होते हैं, वो सारे इसी से इंस्पायर्ड हैं। और कौन से? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझसे इंस्पायर होकर एक फिल्म भी आई थी, फिल्म का नाम था क्वीन। देखो बेटा, क्वीन तुमसे इंस्पायर होकर बिल्कुल नहीं बनी थी। तुम क्वीन से इंस्पायर होकर अकेले हनीमून पे गई थी। अच्छा, कंगना रनावत को 3 लड़के मिल गए, इसको एक नहीं मिला। कहने का मतलब हमारे भारत में 1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हैं। मतलब 100 आदमी ने कवारा रहना बेहतर समझा, इससे शादी तू कह दिया। आप अपना बंटवारा करा लो, आप 2 हो जाएंगी, फिर हो जाता है लड़का पसंद आ जाए। ये मुझे आइडिया ठीक लगा। बहस के बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा एंड 2 people विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है? अच्छा बात सुनो यार, हाँ जी। अच्छा तू बॉडी जो 2 कर देगा, मुंह का क्या करेगा? वो तो एक ही है। मुंह तो 3 निकलेंगे ना इसमें से, 2 अडल्ट्स के और एक 14-15 साल का एक टीनेजर।
मुद्दे पे चले, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ जी। भटक गए। मुद्दे से मैं भटक जाता हूँ, अक्सर ही भटक जाता हूँ मैं कहीं पे भी भटक जाता हूँ। ये नहीं भटकती, ये अटक जाती है। बेटे तुम कभी फिल्म देखने जाओ, हमेशा साइड वाली सीट लेना, बीच वाले लोग ही फंस जाओगी। तो भाई साहब, अरोड़ा साहब प्लीज बस कीजिए, ये हमारा स्टूडियो, आपके घर का आंगन नहीं है। मेरे घर का आंगन हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं आपको वाजपेयी साहब, मेरे घर के आंगन में जब बारिश होती ना, कुकुर मुत्ता निकलता है, वो इससे ज्यादा हैंडसम होता है। एक फिल्म अभी मैंने देखी फिलहाल MS धोनी जी के ऊपर, मैंने भी देखी। तो कोई एहसान नहीं किया, दुनिया पे बड़े लोगों ने देखी, मैंने भी देखी। मैं बात कर रही हूँ यार, तुम्हें बता रही हूँ। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस था, Am I photogenic? तो अपना बकवास कर यार, मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूँ। हाँ, तो उसके अंदर लोग मेरे वीडियो लीक कर देते हैं कई बार। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस थी MS धोनी के अंदर कि ट्रेन जाती है तो टोनी भाग के पीछे पीछे उसके ऐसे ट्रेन पकड़ लेता है। टोनी नहीं, धोनी धोनी। धोनी, चलो धोनी, इनको क्या पता, इन्होंने कभी थोड़ी धोनी है। मैं अपनी खुद नहीं धोता ना, मेरा भाई रखा हुआ मैंने धोने के लिए। धोनी ने ट्रेन को पकड़ा, थोड़ी देर बाद सेम टू सेम मेरे साथ हुआ, ये ना ऐसा ही सीक्वेंस मेरी लाइफ पे इंस्पायर था ये वाला कि मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरे पैसे गिर गए थे जी, बस वो सीन एडिट कर दिया पिक्चर में से। मौका वारदात पे मैं मौजूद थी, मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी, जी। हुआ ये था कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो हैं, उन्होंने रेलवे स्टेशन में किसी का बटवा मार लिया था। हाँ। अब लोग जो हैं वो इन्हें मारने के लिए, इन्हें पीटने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें लगा कि लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए, उन्होंने बटवे से पैसे निकाले, सारे के सारे स्टेशन पे यूं फेंक दिए, फिर मौके का फायदा उठा के वो ट्रेन में चढ़े। हुआ ये था। डॉक्टर साहब, अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, भाई मेरे को याद नहीं, पुरानी बात है, धुंधला धुंधला सा याद है, पक्की बात मेरे को याद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये पुरानी बात नहीं है, एक्चुअली मार मार के आपकी आंखें ऐसे सुझा दी थी कि आपको धुंधला धुंधला सा याद है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं सिद्धू साहब, ये धोनी फिल्म हम दोनों भाइयों ने साथ में देखी। जी, जी। फिल्म में उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच दिखाया, उसके साथ साथ और भी बड़े मैच दिखाए। वो वाला दिखाया नहीं जिसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। मेरी खातिर मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आपको वकास यूनुस को छक्का मारना है। वो कैसे मारेंगे, उन्होंने तो क्रिकेट छोड़ दिया है। ये बहुत गलत बात है, उसने आपको आउट क्या किया, आप क्रिकेट छोड़ गए। मैं मानता हूँ आपके सारे छक्के एक तरफ, आपका वो 0 पे आउट होना एक तरफ, लेकिन मेरे को एक बात पसंद नहीं आई, क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। इन्होंने ही नहीं, वकार यूनुस ने भी संन्यास ले लिया है। हाँ तो वो तो छोड़ेगा ही, इतने बड़े प्लेयर को 0 पे आउट किया, अब क्या बाकी रह गया। मुझे लगता है तू शरीर ना छोड़ जाए, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी तो आपके पास भी कुछ नहीं रह गया। देखो, शराब पी पी कर आपका लिवर खराब हो गया है, पैसा आपके पास कोई नहीं बचा है, वाइफ आपको मुंह नहीं लगाती, एक ही बनियान बची थी वो बकरी खा गई। आप भी संन्यास क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि मेरे को बदला लेना है। कौन सा? जैसे नवाजुद्दीन ने बदला लिया वाजपेयी साहब का फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में, भाई का, बाप का, दादा का, सबका, पड़ोसी का, सबका बदला लेना है। मैं तो कहता मेरे भाई को मार दो, मैं बदला लूंगा। मेरे को पसंद नहीं है ये, बहुत ज्यादा मनहूस है ये, कसम से। मैं इसका मुंह देखता हूँ लाइट चली जाती है। देखिए मनोज जी, के जी, विजय जी, कि जिसकी जैसी फितरत होती है ना, वो वैसी चीजें ले लेता है। इनके खून खराबे वाली फितरत है, इन्होंने वो चीजें ले ली। मैं फिल्मों से, जैसे आपकी फिल्म है, उससे मैंने रोमांस लिया। कैसे कैसे डॉक्टर साहब बताएं। एक बार ना एक लड़की कपड़े धो रही थी ऐसे। डॉक्टर साहब प्लीज, टीवी लाइव में बाहर कैसे जा लाइव रहा में है? से प्लीज, टीवी से बाहर जा रहा है उल्लू का पटा। दिस इज नॉट द वे, टीवी फिल्म में दिस इज नॉट कैसे एंकर है यार, तेरा को पता नहीं आता। साहब, ये स्टूडियो है, प्लीज अंदर जाइए। दिस इज सिर्फ नॉट कपड़े धो रहे प्लीज डॉक्टर, नहीं 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 डॉक्टर साहब, दिस इज नॉट द वे। उधर से आइए, जब रास्ते बने टीवी में से बाहर आ रहे, उधर से आइए बाहर प्लीज। जब लाइव जा रहा है तो तू इधर सीधा क्यों जा रहा है? लड़की कपड़े धो रही थी, ठीक है? अब ठीक है, ठीक है, जी जी मजा जी आएगा तेरे सर, को? जी सर जी। नहीं यार, जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए प्लीज। लड़की ने कपड़े धो रही थी ऐसे करके, ठा ठा ठा। मैं उसके पास गया, अच्छा, वेरी गुड, मैं उसके पास जाके बैठ, वेरी गुड, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। क्या बात है, वाह फिर लड़की इम्प्रेस, वाह वाह, उसने कपड़े उठाए साइड पे रख, क्या बात है। फिर उसने थापी उठाई, मेरे मारे ना। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन वो क्या था कि वो कपड़े तो ऐसे धोते हैं ना, वो ठापे क्यों रखे थे लड़की ने? मेरे लिए रखा था उसने, मेरे को समझ नहीं आया क्यों रखा था। मेरे को नहीं पता था वो मेरे साथ क्रिकेट खेलेगी। मैं और एक आदमी देखा मैंने, जी। इसके मुंह पे अपना पजामा निचोड़ गया। ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ, जी। हमेशा।
सलमान खान उनके पिक्चर में था। तो मैं जैसे वो ट्रेन से आगे निकलता है, मैं भी ट्रेन से आगे निकल गया। ये रोज निकलता है ट्रेन के आगे से, बहुत ज्यादा स्टंट करता है ये। कैसे? ये एक्चुअली सुबह लोटा लेके जाता बाहर, तो मेरे को लगा था कि ये दूध लेने जाता है। फिर मैंने देखा दूध लेने जाता है तो लोटे में पानी क्यों लेके जाता है। मैंने देखा ये पटरी बैठता है, अगर पटरी इस ट्रेन पे आ गई तो ये उछल के इधर आ जाता है, इधर आ गई तो उछल के इधर। एक बार दोनों पटरियों पे ट्रेन एक टाइम पे आ गई। माय बैड। बड़ी मुश्किल से जान तो बचा ली, पर पजामा नहीं बचा पाया। तो पजामे का एक पैर चला गया कन्याकुमारी, एक चला गया कि शिवनगर। जम्मू तभी थी ना, तो उधर चला गया। प्लीज प्लीज सिटी चर्चा मार रहा तेरे घर में, माँ बहन नहीं तेरी सिटी मार रहा तू। जी एक्चुअली मेरे को भी एक बार यशराज से ऑफर आई थी, अच्छा। तो जी हाँ जी हाँ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अब यशराज में जाकर चाय बनाऊं, उससे चाहे यहाँ पे ही चाय बना रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, इधर ही रहते हैं। तूने ऐसी गंदी बात की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? जा किसी तीखी चीज पे अपना मुंह मार ले जाके, तो तीखा सा मुक्का ढूंढ, उस पे मुंह ठोक दे अपना। मुंह पे मुक्का मारा जाता है। मेरे को पता नहीं, जब तू ऐसे मुंह खोलती मेरे को लगता है गोबर करेगी। But I agree with you. This time I agree. मुंह पे मुक्का मारा जाता है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने मार बहुत खाई है इस मोहल्ले में। मेरे को पता है मुक्का मुंह पे मारा जाता है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसे कहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आजकल लोग सबूत के लिए वीडियो मांग रहे हैं। सो आपको करके बताना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मुक्का तेज मारा है इन्होंने। मैंने ना तेरी गर्दन दबा देनी है। अगर गर्दन मिल रही है तो दबा दो। मेरी गर्दन के बारे में ये बात करते रहते, मैं सहन कर लेती हूँ। आपको क्या हक है? मैं तो कहता चाय हूँ, वाले देखो बेटे, मेरी गुस्सा गर्दन नहीं, के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं है गर्दन, नहीं है, नहीं थी ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? बेटे गुस्सा नहीं करना, बाहर जाके ईंट मारो इसके मुंह पे, जाओ। हाँ मैं ये यार मेरी बात सुनो। हेलो मेरी, ओए हेलो हेलो, ओए हेलो हेलो। ये क्या करूँ? बहुत ज्यादा गर्दन के बारे में- मैं अपने इधर से- पकड़ लो बेटे इसको। मेरी बात, मेरी पेट लगी। देखो, पकड़ लो, चलो उसको ले जाओ, उधर ले जाओ, चलो शाबाश, ले जाओ उसको, चलो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर के मैनन, मनोज वाजपेयी एंड विजय राज। सर मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। जी जी।